आज के इस पॉडकास्ट के अंदर मैं ही सब कुछ करने वाला हूं और आपका सभी का स्वागत है टी विद टेक गुरु मंजीत के अंदर। और जहां पर आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे और उनके आंसर जो है मैं इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर करने वाला हूं। हालांकि ये पॉडकास्ट काइंड ऑफ नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ वीडियो, बट यस, आप लोगों के सवाल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ हो या नहीं हो। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एथिकल हैकिंग कोर्स कैसे करूं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत अच्छा आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जहां पे मैंने बताया था कि हम लोग जो है फ्री और पेड दोनों के अंदर जो है अपना एथिकल हैकिंग कोर्स जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। यूट्यूब पे फ्री वाला रहेगा, पेड वाला जो एडवांस वाला रहेगा वो रहेगा आपका हमारी ऑफिशियल वेबसाइट टीजिम अकेडमी के ऊपर में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। फ्री वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है, यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियोस आती रहेंगी, आप उसको देख के जो है पूरा प्रैक्टिकल कर सकते हैं और चीजों को इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। बात कर लेते हैं पेड वाले की। तो पेड वाले में बहुत ही सिंपल सा काम है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे कि हमारा पेड कोर्स जो है लाइव हो चुका है, तो उसकी पूरी डिटेल जो है वो हमारे इसी चैनल के ऊपर में आपको मिल जाएगी, जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या सिलेबस है, कितना कंटेंट है, आपको जो है क्या क्या मिलने वाला है, हर चीज आपको रिटर्न के अंदर जो है मैं देने वाला हूं। उसके बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके क्या प्राइसिंग रहेगा उसका, उसके बाद जो है आप वहां से डायरेक्टली एनरोल करके अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके साथ में क्या क्या मिलेगा वो सारी चीजें अपन वहीं से कवर अप करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया वो है डेटा एनालिटिक कोर्स की कोर्स जो है फुल प्लीज, यहां पे लिखा इतना ही है कि डेटा एनालिटिक कोर्स। सो डेटा एनालिटिक कोर्स जो है वो डेफिनेटली हम लोग जो है आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, बिकॉज आज की डेट में डेटा एनालिटिक पैनल बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर आज की डेट में हम बहुत सारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में डील करते हैं। तो जहां पे कम है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा होता है वहां पर चीजों को मॉनिटर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जहां पे हमारा ये जो डेटा एनालिटिकल वाला जो प्रोसेस है ये हमें बताता है कि हम कैसे जो चीजों को बहुत आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं और जो भी इश्यूज हैं उसको कैसे रेक्टिफाई वगैरह कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है, हैव यू एवर डन नाइट शिफ्ट बिकॉज इट अफेक्ट द वर्क लाइफ बैलेंस, इट इज गुड करियर ऑप्शन, आई एम अफ्रेड ऑफ नाइट शिफ्ट। अब ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है क्योंकि अभी लास्ट जो पॉडकास्ट था उसके अंदर मैंने बताया था शिफ्ट के बारे में, किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने बताया था कि कैसे आप जो है नाइट शिफ्ट से बाहर आ सकते हैं, कहां पे आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आप जो है उसको चेंज करवा सकते हैं, वो मैंने बताया था। अभी उसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन आया है कि क्या आपने कभी नाइट शिफ्ट करी है। तो डेफिनेटली मैंने बहुत सारी नाइट शिफ्ट करी है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 18 साल जो है मैंने बिताए हैं और मैक्सिमम जो टाइम है हमने वो प्रोजेक्ट्स के अंदर बिताया है। और मेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विच इज टेक गुरु मंजीत, इसके ऊपर में भी कुछ वीडियोस पड़े हैं जहां पे मैंने एक आईटी इंजीनियर की जो लाइफ होती है वो नाइट में क्या क्या करना होता है, कितने टास्क होते हैं, तो वो सब चीजें भी मैंने प्रैक्टिकल जो है दिखाई हुई है। तो मैंने बहुत सारी नाइट शिफ्ट करी है एंड ऑलमोस्ट जो है जब प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो आपको 18 से 19 घंटे जो है वो काम करना ही पड़ता है, जिसमें डे और नाइट दोनों ही ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर बात करें कि क्या आपको इससे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, आई वुड से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पहले ही डर जाएंगे तो डेफिनेटली जो है आप काम आगे नहीं काम कर पाएंगे। बात वही हो गई कि अगर साइकिल की बात करें कि साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना आता है तो आप में से सब लोग बोलेंगे कि हाँ हमें आता है, लेकिन क्या हम डे वन से मोटरसाइकिल या साइकिल चलाना सीख गए थे? द आंसर इज नो। कितनी बार गिरे होंगे, कितनी बार चोट लगी होगी, कितनी बार ब्लड निकला होगा, हो सकता है कि किसी के इतनी इंजरीज हो गई होंगी, हड्डी टूट गई होगी, या फिर जो है कुछ आपके स्टिचेस भी लगे होंगे। लेकिन क्या हमने उस डर से कि दोबारा गिरेंगे तो फिर हमें चोट लगेगी, क्या हमने उस डर से अपना इसको सीखना चलाना बंद कर दिया? क्या? द आंसर इज नो। हमने यहाँ पे एक चैलेंज को एक्सेप्ट करा और आगे बढ़े। सेम चीज जो है आपके इस
प्रोफेशनल लाइफ के अंदर नाइट शिफ्ट वाले में भी मैं सेम चीज रिकमेंड आपको करूंगा। फिर आगे मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि बीए किया हूं तो उसमें ये सीसीएनए कोर्स किया तो जॉब मिल सकती है क्या? तो देखो, जॉब मिलने की जहां तक बात है वो प्योरली डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर में, आपके पास कितना टेक्निकल नॉलेज है। तो सीसीएनए करने के बाद कोई भी रिकमेंड नहीं कर सकता कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज आज की डेट में जो कंपनीज हैं वो ऐसे एम्प्लॉय को हायर करना चाहती हैं जो मल्टी स्किल हो। मल्टी स्किल कहने का मतलब है कि उसको नेटवर्किंग का नॉलेज भी हो, उसके पास सर्वर का नॉलेज हो, सिक्योरिटी में फायरवॉल्स वगैरह का नॉलेज हो, क्लाउड का नॉलेज हो। अगर ये नॉलेज आपके पास है तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। अगर आप ये क्लेम करो कि नहीं, मुझे तो सिर्फ नेटवर्किंग के बेसिस के ऊपर ही जो है पूरा कोर्स जो है जॉब जो है वो लेनी है, तो यहां पर मुश्किल हो जाता है कहना कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी ऐसी कंपनी को अप्लाई करते हो, लाइक आप जो है आईएसपी वेंडर्स के पास में, जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर उनके पास अप्लाई करोगे तो आपको नेटवर्किंग यानी सीसीएनए के बाद भी जॉब मिल जाएगी। अगर आप किसी ऐसी कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं उनके पास में आप अप्लाई करेंगे, वहां पे आपके चांसेस 50-50 हो जाते हैं। लेकिन आईएसपीज के साथ में या फिर जो नेटवर्किंग का इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं वेंडर्स, उनके पास अप्लाई करोगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वहां पर आपको जॉब जो है वो 100% मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 2024 में लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन करियर चूज कर सकता हूं क्या? इसकी मार्केट डिमांड है क्या? नहीं है या नहीं? रिप्लाई प्लीज। ओके, 2024 के अंदर अगर आपने लिनक्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स अगर आपने किया है तो यहां पर मार्केट में डिमांड की जहां तक बात करी जाए तो आई एम श्योर कि अभी आप लोगों को मार्केट का पूरा नॉलेज होगा कि मार्केट अभी जो है एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ले ऑफ कर रही हैं। लेकिन ऐसे में ये बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी ऐसा सोच लेना कि 2024 के अंदर ही क्या आपकी लाइफ खत्म हो जाती है क्या? द आंसर इज नो। अगर आज ऐसी सिचुएशंस हैं, कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, यानी कि एम्प्लॉइज को बाहर निकाल रही हैं, उनको रिजाइन करवा रही हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहने वाला है। ये एक डाउनफॉल है। इसके बाद में अगेन आप देखेंगे वापस आपको जो है बहुत पीक देखने को मिलेगा। अगर आप जो चाहते हैं कि आने वाला जो समय है 2025-26 वगैरह है, वहां पर अगर आपको जॉब मिले तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आज आपके पास में वो टाइम है, वो समय है जब आप अपने नॉलेज को एनहेंस करो, अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग करो, सो दैट कि आने वाले समय में जैसे ही वापस से मार्केट बूस्ट पे आएगी तो आपको उसके अंदर प्रायोरिटी मिल सके। लेकिन उस वक्त आज क्योंकि डाउन है तो उस वक्त आप ये सोचो कि आज डाउन है तो शायद कल का मुझे पता नहीं, मैं नहीं करने वाला। उस वक्त जब पीक आएगा उस वक्त अगर आप कोर्सेज और नॉलेज एनहेंसमेंट की बात करोगे, अगेन आपकी चांस जो है वो पीछे चली जाएगी, बिकॉज आपके पास नॉलेज नहीं होगा। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि हमेशा नेगेटिव साइड को छोड़ के पॉजिटिव साइड देखा करो, राइट? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखता हूं, तो इसीलिए मुझे कोई आज तक चैलेंज नहीं आया आईटी इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप भी पॉजिटिव साइड देखेंगे, आई एम श्योर आपको भी कोई चैलेंज नहीं मिलने वाला है। इट इज गुड टाइम टू लर्न। आपको ये जो समय है, नो डाउट अगर आज जॉब नहीं है तो ये आपके लिए एक ऐसा समय है जब आप अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो मैंने यहाँ पे इस पूरे टी विद टेक गुरु मंजीत के अंदर मैंने आप लोगों के कवर करे, और आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर है वो देने के लिए मैंने आपको कोशिश करी है। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैंने दे दिए होंगे। अगर आपका भी कोई भी सवाल है तो आप जो है हमारे इस वीडियो या किसी भी हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं, आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके को आपका जो भी क्वेश्चन है, जो आप चाहते हैं कि टी विद टेक गुरु मंजीत के अंदर मैं आपका कवर अप करूं और आपके सवाल का जवाब दूं, तो आपका जो भी क्वेश्चन है क्लियरली मेंशन कर दें, डिटेल में लिखें, सो दैट कि आपके क्वेश्चन को मैं यहां पे सेलेक्ट करके आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। आज के लिए इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं आपको एक और नई सीरीज के साथ में, एक और नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।